औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ या आप में से कोई कराएगा? क्या मैं कोई लंबा चौड़ा सा इंट्रोडक्शन नहीं कराता अपना? सही है, छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको। सही है, मेरा नाम मोहम्मद साद सिद्दीकी है, ठीक है। और मैं जो हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है। और मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 7 साल हो चुके हैं, ठीक है। और इस सेशन को टेकअप करने का मकसद थोड़ा सा चीज़ ये थी कि आप सबको ना जो चीज़ें मैंने अपनी छोटी लाइफ में या इस अर्ली लाइफ में नहीं सीखी, ठीक है, वो मैं आपको सिखा सकूं, ताकि आप लोग जल्द से जल्द चीज़ों को सीखें और टाइम से पहले चीज़ों को सीख लें और जो है इस्लाम की खिदमत कर सकें, ठीक है। मेन इसका जो मोटिव है इस चीज़ को स्टार्ट करने का वो ये है। आता है? अच्छा, सही। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कोई बुक की पीडीएफ ढूंढनी है या कोई उस बुक के बारे में ढूंढना है, तो वो आप कैसे ढूंढेंगी? नहीं, गूगल का ही पूछना, गूगल का ही पूछना। गूगल में आप किस तरह लिखेंगे? सही सही, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन शायद क्लियर नहीं था, मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लास 4 में हैं और आप अपनी मैथ की बुक ढूंढना चाहती हैं गूगल की। गूगल पे जाके अपनी मैथ की बुक ही है या कोई और बुक है ऐसी जो कि आप पढ़ना चाहती हैं और आपको मिल नहीं रही, सही है, तो वो आप कैसे ढूंढेंगे? गूगल पे जाके मेनली, तो जिसने आपने बताया। हाँ, क्या चीज़ दोबारा बताइए? सही, सर्च करके ढूंढेंगे, सही। नहीं तो वो सर्च कैसे करेंगे? ये असल सवाल है। असल क्वेश्चन ही तो ये है, वो कैसे करना है सर क्विकली हो जाए। जी, सर जैसे करते होते हैं। कोई एग्जांपल देना, चले कोई एग्जांपल दें, कोई भी एग्जांपल दें, कोई मसला नहीं। जैसे मैं अभी इस पे आपने मुझसे कोई सवाल पूछा तो मैंने इस पे लिख के भेजा ना कि मैं 4 क्लास में हूँ, तो मैं उस पे ही वैसे लिखूंगी, सर्च करूंगी और फिर उस पे देखूंगी आ जाएगा। सही है, चले मैं आपके सामने ना गूगल खोलता हूँ, फिर हम उसके ऊपर देख के ना उसको करते हैं, ठीक है। ये हमारे सामने गूगल है, ठीक है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अल्लाह ताला के नेम सर्च करूँ, ठीक है। ऐसे ही आप कह रही हैं मैं सर्च करूँगी तो मिल जाएंगे, हाँ जी। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि यही अल्लाह के नाम की पीडीएफ मिल जाए मुझे, तो मैं ऐसा इसके साथ क्या लिखूँ कि ये मुझे मिल जाए? आप इसके साथ पीडीएफ लिखेंगे। तो ये तो हमारे पास आ गई है, बहुत सारी पीडीएफ्स आ गई हैं और कुछ नहीं भी हैं पीडीएफ्स, सही है। तो हम उसको कैसे हटाएंगे? कह लें कि भाई हाँ, हमें कोई और चीज़ ढूंढनी है। ये तो वैसे चले इजी क्वेरी थी फिर भी। क्या मतलब?
वैसे मैं चले बताता हूँ, चलो कोई, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, हमने अल्लाह के नाम की पीडीएफ ढूंढ ली, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, सही है, कि अल्लाह के जो फर्स्ट नेम है अर्रहमान, ठीक है, इसकी पीडीएफ मुझे चाहिए। तो फिर इसको बैक करें। बैक कर, ठीक हो गया। आज मैं सीख रहा हूँ मुख्तावर से। जी जी। इसी तरीके से हम इस पर, वैसे तो जैसे आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं मुख्तावर, ठीक है, कि हम इस पर अर्रहमान नेम पीडीएफ लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसी क्यूरी को थोड़ा और मुश्किल कर देते हैं, कोई मुश्किल सी क्यूरी बताएंगे बाकी दो मेंबर्स में से भी। आपको लगता है ये चीज़ मुझे नेट से मिलेगी? मुझे समझ नहीं आई। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मुझे बख्तावर के कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल है, वो ढूंढनी है, तो मिल जाएगी? मिल जाएगी। मिल जाएगी, हैगी आपकी प्रोफाइल? क्या? मैंने कहा आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हैगी वैसे? नहीं। नहीं है तो फिर कैसे मिलेगी? नहीं, अगर आप किसी और की करें उसकी हो तो फिर मिल जाएगी। सही, ठीक हो गया। अच्छा चलो, जो चीज़ वैसे हम सीखना चाह रहे हैं ना, उसमें ये है, ठीक है, कि कोई भी आप गूगल में चीज़ सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, इजीली, तो यही सबसे इजी मेथड यही है, ठीक है। इससे एडवांस मतलब कि थोड़ा सा आगे के कुछ स्टेप भी हैं, ठीक है, जिसका नाम कहलाता है गूगल डॉर्किंग, ठीक है। अब ये टर्म आपके लिए न्यू है, सही है, जितने भी लोग बैठे हैं शायद उनके लिए न्यू है ये। तो मैं कहूँ गूगल डॉर्किंग क्या होती है, मैं सर्च करूँगा तो मुझे मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरी एक टर्मिनोलॉजी है, सही है, सर्चिंग की। अब ये काम कैसे कर रही होती है ये हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कि ये गूगल डॉर्किंग काम कैसे करती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है ना, तो आप चाहते हैं कि भाई मुझे इसकी, जिस तरीके से हमने पहले सर्च किया अल्लाह नेम्स पीडीएफ, ठीक है, तो हमें पीडीएफ मिल गई। अब इसमें हम एक और चीज़ करते हैं कि डबल कोट्स हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ हमें लाजमी चाहिए इसमें से, सही है, जो चीज़ हमें लाजमी चाहिए, कि अगर ये नहीं हुई ना तो हमारी चीज़ पूरी नहीं होगी, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, यूँ करके डबल कोट्स में लिख देते हैं, ठीक है, कि पीडीएफ होना तो लाजमी है, ठीक है। ये फर्स्ट चीज़ है इसकी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है लॉन्ग टर्म में, जब आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नहीं सीखेंगी और मुश्किल चीज़ें भी आएंगी आपकी ज़िंदगी में सीखने के लिए, तो आप जाके गूगल पे जब सर्च करेंगी तो आपको ये टेक्निक्स आती होंगी, तो आप जल्द अज जल्द उस टॉपिक पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कि मुझे लगता है कि भाई हाँ, ये थोड़ी सी मुश्किल है मिलना डायरेक्टली, ठीक है, तो उसको मैं डबल कोट्स में लिखूँगा, ठीक है। वो पीडीएफ भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी बुक हम सर्च करना चाहते हैं, मुझे नाम इस टाइम कोई याद नहीं आ रहा, कोई भी इधर से एग्जांपल दे दे, वैसे उसको सर्च कर लेंगे, किसी भी ऑथर की हो, ताकि ना ये इसकी थ्योरी की समझ लगे। चले पहले इजी से शुरू कर लेते हैं, मेरे ख्याल से खुतबात बाय मौदूदी ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास बुक्स आ गई हैं ये वाली, ठीक है। अब मुझे इसका पीडीएफ चाहिए था, ठीक है, और मुझे अब इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मुझे
2025 का एडिशन चाहिए, ठीक है, अगर वो हुआ तो, या लेटेस्ट एडिशन लिख देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी हमने मुश्किल कर दी है इसके, ठीक है। क्यों मुश्किल कर दी है? क्योंकि ये बुक तो बहुत ही पुरानी लिखी हुई है, लेकिन लेटेस्ट एडिशन जो है इनका जो है वो किसी अभी रिसेंट टाइम में ही आया है, पिछले 1-2 सालों के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ी उसके लिए मुश्किल की हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी लिखता हूँ 2025 एडिशन, अगर मैं कहूँ तो कि 2025 होना चाहिए, तो मैं 2025 को क्या करूँगा, डबल कोट्स में लिखूँगा, तो ये मुझे 2025 की कोशिश करेगा मिल जाए, ठीक है। इसको 2025 की कोई नहीं मिली अभी तक, ठीक है। अब आप देखेंगे इस क्यूरी में जितनी भी जगह पे 2025 लिखा हुआ है, ये प्रोमिनेंट हो गया, सही है, थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ है, ये देखें, ये देखें, बनिस्बत बाकी टैक्स सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आप एग्जैक्ट इस चीज़ को सर्च करें। फॉर एग्जांपल मुझे पता है इसका शायद 2007 का एडिशन तो है ही है, ठीक। तो ये देखें 2007 का जो है, यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर मुख्तलिफ बुक्स अवेलेबल, ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एक टॉपिक के अंदर जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, हम उसको इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे आप लोग एग्जांपल देंगे कि हम क्या सर्च कर सकते हैं। जी, अभी चलें इस पर मैं, चलें इसकी क्यूरी मैं कर लेता हूँ एक 14 अगस्त के चलें, हाउ मुस्लिम्स कैन सेलिब्रेट 14 अगस्त, ठीक है, कि भाई मुसलमानों को किस तरीके से 7 अगस्त बनानी चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्यूरी है, थोड़ी सी मुश्किल क्यूरी होगी, सही है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि भी ये वट इज़ कुरान.com की एक वेबसाइट आ रही है, उससे आपको एक रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास देखें इस्लाम वेब है, लेकिन हमारे पास, हमें अब एग्जैक्ट ढूंढनी है, कोई हदीस हो गई, कोई चीज़ हो गई इसके बारे में। हदीस तो नहीं हो सकती, ज़ाहिर बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो बाद में बना है। तो ये हमारे पास किस तरीके से हम इसमें वेरीफाई करें कौन सा लिंक ठीक है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें हम ये वाला खोल लेते हैं, मुझे पॉसिबली ये चीज़ ठीक लग रही है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको खोल के थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, सही है, क्योंकि ये 14 अगस्त का दिन भी करीब है हमारे पास,
और इसको मनाना कैसे चाहिए वो भी एक चीज़ है ना, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें जो एक हदीस पहली मेंशन हुई है ना, देखें, एक तो पहली चीज़ है कि हमें इसको ना वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर से कोई ना कोई आंसर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था किसी का, ये एक वेबसाइट है जिस पे ना क्वेश्चंस लोग पोस्ट करते हैं कि भाई हाँ इस चीज़ का मतलब क्या है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी चीज़ को एग्जैक्ट ले लें, पहली बात ये भी है, ठीक है, कि भाई हाँ जो आंसर दिया वही एग्जैक्ट है, ठीक है। उसके लिए हमें और भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सर्च करें और अपने टीचर से पूछें, ठीक है। इसमें यह है कि आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट इज़ द रूलिंग ऑफ सेलिब्रेटिंग एंड सेमोरेटिंग द इंडिपेंडेंस डे, मतलब कि जो हमारे पास सेरेमनीज़ होती हैं इंडिपेंडेंस डे पे, उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। बिकॉज वैन आई टोल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड दैट देयर आर टू फेस्टिवल डेज इन इस्लाम, he rebutted me saying this is not a religious festival day, please explain it to me, may Allah reward you with the plenty of goodness, ठीक है। ये क्वेश्चन है उनका। तो जिस तरीके से हमारे पास कुरान मजीद में आया हुआ है या हमारे पास आता है कि भाई मुसलमानों के लिए दो ही ईदें हैं, ठीक है, खुशी के दिन, एक बड़ी ईद और एक छोटी ईद, सही है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए वैसे और कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन ईदें नहीं हैं, ईदें नहीं हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वही बात है कि हमारा हर जुमा खुशी का दिन है, ठीक है। और हमारा हर नया आने वाला दिन वैसे खुशी का दिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसमें हमें ज़िंदगी दी है, ठीक है। तो अब इसके आंसर में जो है किसी ने लिखी हैं कुछ नरेटेड हदीसें वगैरह भी लिखी हैं, सही है। तो इसमें शायद जिस तरीके से आप लोगों को पता भी है कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ें शायद ना भी पता हो, तो इसमें ने लिखा हुआ है, मैं स्किप कर देता हूँ कुछ चीज़ों को, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें पढ़ लेता हूँ इसमें से, ठीक है। इट इज़ अ ट्रू डैट आई वुड लाइक कॉल्ड कुड बी रिलेटेड टू रिलीजियस इवेंट्स सच एज ईद उल फतर, ईद उल अज़हा, एंड आल्सो रिलेटेड टू नॉन रिलीजियस इवेंट्स सच एज बर्थडे सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, ठीक है। हमारे पास इसी किस्म की सेलिब्रेशंस होती हैं ना डेली लाइफ में, जो हम कर रहे होते हैं कि भाई इसकी बर्थडे आ गई या इंडिपेंडेंस डे हो गई या कोई नया साल शुरू हो रहा है। तो अब इसके बाद वो कह रहे हैं बट वी शुड नो द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट आई वुड इट वाज अ पार्ट ऑफ रिलीजन, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस बी अपॉन हिम से अपॉन हिम सेड every nation has its own ID and Eid al-Fitr, Eid is on Eid and Eid al-Fitr, our Eid the Muslim narrated by बुखारी, ठीक है। ये 952 हदीस बुखारी की है, और इसमें से वो जो चीज़ ड्राइव करें वो ये है कि फ्रॉम दिस हदीस वी कुड क्लियरली सी द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस बी अपॉन हिम said that I would like characteristic of a nation and Eid that become the characteristic of the Muslim, Eid al-Fitr, Eid al-Azha, ठीक है। और इसी के साथ एक और हदीस है जिसमें Eid al-Fitr is your day of breaking the fast and Eid al-Azha is the day of people slaughtering, कि भाई आप ईद उल-फितर में क्या करते हैं, रोज़े ख़त्म करके ईद रखते हैं, और ईद उल-फितर में क्या करते हैं, ईद उल-अज़हा में आप जानवर कुर्बान करते हैं। अच्छा अच्छा, असल में जो चीज़ अब आ रही है ना इसमें, वो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है, ठीक है। अब इसमें एक और हदीस जो है इसमें दी है कि भाई व्हेन इफ़ द ओनली ईद दैट आर characteristic of a Muslim are the Eid al-Fitr and Eid al-Adha, then the other Eids is the characteristic nation other than Muslim. That is why the scholars have labeled the celebration of Independence Day as mimicking, यानी कि as mimicking the non-Muslim, and the ruling of mimicking has clearly stated in the Hadith below. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है इस वाले में कि भाई
ईद उल फितर और ईद उल अज़हा तो मुसलमानों की ईद हैं, बाकी जितनी भी हैं वो हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं। सही। अ पर्सन हु मिमिक अ नेशन, इट सीम लाइक ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट नेशन। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ईद हम 14 अगस्त मनाते हैं। ठीक है। 14 अगस्त में हम क्या क्या करते हैं, हम अपने पाकिस्तान के रंग के कपड़े बनाना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ से आया, ये आपको पता है किसी को? ये भी हमने अमेरिका से लिया है माशाल्लाह से। ठीक है। तो अमेरिका ने कुछ अरसे पहले, काफ़ी अरसे 1800 में कोई, सही है, अभी तो 2025 चल रहा है, हमारे आज से 100 साल पहले जो है ये काम किए थे। मतलब कि वो रंग बिरंगे अपने कलर के कपड़े बनाते थे। जिस तरह उनका झंडा आपने देखा होगा ग्रीन, रेड और वाइट रंग का है, तो उस रंग के वो कपड़े बनाते थे। ठीक है। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, पिछले कुछ अरसों से फॉलो करना शुरू कर दिया, हम भी उसी रंग के कपड़े बनाना शुरू हो गए। तो हम ये क्या कर रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं अपने आप को दूसरी कौम के साथ, जिस पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हमारे पास एक हदीस है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो असल चीज़ है ना, इसको पढ़ने का मकसद भी ये था कि हम इस तक पहुँचें और हम अब इस हदीस को भी ढूँढें। ठीक है। मैं न्यू टैब में ना कोशिश करता हूँ खोल के इसको, हदीस को ढूँढ लेते हैं। ठीक है। तो इसको कॉपी करने के लिए आपको पता है क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। क्या आप क्या करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, कंट्रोल-C करेंगे। अदरवाइज़ मोबाइल यूज़ करें तो आप लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करेंगे, और राइट क्लिक करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं माउस के थ्रू। ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल से अभी आप सबको कंप्यूटर आता होगा। नहीं आता तो कोई मसला नहीं, हम इसको भी सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। ठीक है। इसके बाद जो और भी हदीसें वगैरह हैं उसको हम देख सकते हैं। अच्छा, ये अच्छी एग्जाम्पल है बस। ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? अच्छा, अब मैंने ये क्यूरी तो कर ली, जिस तरह शुरू में हमने स्टार्ट में बात हुई थी, जब अफ्तावर कह रही थी कि भी मैं जाके गूगल पे लिखूँगी मुझे मिल जाएगी। अब आ गया वो मौज़ा कि जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। ठीक है। कि भाई हमने गूगल सर्च तो कर ली हदीस के बारे में, लेकिन हमें वो चीज़ एग्जैक्ट मिल नहीं रही जो हमने वहाँ पे पढ़ी है। ठीक है। यहाँ पे हमें नहीं मिल रही। कैसे नहीं मिल रही? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो पहली वेबसाइट का लिंक आ रहा है, तो मैं यहाँ से जो इसका डेटा आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, एक नई टर्म होगी, आप लोगों के लिए लिख लें, इसको क्या कहते हैं, मेटा डेटा। ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी पेज के लिए, जो भी इंटरनेट पे जाएगा पेज, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। कैसे इम्पॉर्टेंट होती है? जिस तरह के आपके सामने है, मैंने गूगल सर्च किया और मुझे वो पेज खोले बगैर ही उसका कुछ फ्रेज़ नज़र आ गया। सही है। तो इस वजह से ये सबसे इम्पॉर्टेंट, एक वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। ये बनाया तो हमारी आसानी के लिए गया। ठीक है। ताकि हम बग़ैर वेबसाइट खोले हमें पता लग जाए इसके अंदर है क्या। ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं पढ़ता हूँ तो ये बता रहे हैं कि भाई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अल्लाह विल नॉट गैदर टू सॉर्ट अपॉन दिस कम्युनिटी इट्स ऑन सॉर्ट। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में क्या, दो तलवारों के बारे में बात हो रही है। लेकिन हमने उधर जो हदीस पढ़ी थी वो तो क्या थी, तशबीह देने के बारे में। इससे अगली पढ़ते हैं तो वो भी सेम है, इससे अगली पढ़ते हैं तो वो भी कुछ हद तक सेम है।
उसके बाद ये पढ़ते हैं तो इसके अंदर भी उर्दू में लिखा हुआ है, ये भी सेम ही है, ठीक है ना। हमें नज़र आ रहा है कि ये वो हदीस नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे। तो ये आगे वो मुश्किल क्योरी जिसकी मैं बात कर रहा था, सही है। और जितने भी आप पेजेस देखेंगे वो सारे के सारे सेम ही चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अब मैंने वो हदीस ढूंढनी है, तो अब मैं क्या करूँगा? मुफ्तावा, सहरी, मज़दा, उम्मे हबीबा, जी अभी बताइएगा। आप मुश्किल काम आ गया ना सर में। वालेकुम सलाम। जी जी, आवाज़ नहीं आ रही। वैसे पहले छोटे बच्चों को आंसर करने दें, फिर भी आप कर लें, कोई इशू नहीं। और कर लो। अच्छा, हम इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे ऐसी कि हमें जल्दी से मिल जाए? ऐसी कोई है ट्रिक हमारे पास ऐसी? ये आप नहीं सोच रहे, ये छोड़ दें, ठीक है। आप आंसर दें, कावर सही। अच्छा चलें, इसका शॉर्टकट तरीका तो ये भी हो सकता है कि ठीक है, हम वही बात है डबल कोट वाले इस तरीका अप्लाई करें, लेकिन वही बात है डबल कोट वाले तरीके में भी हमारे पास हमने देख लिया है कि रिज़ल्ट इतना स्पेसिफिक नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे डबल कोट वाला तरीका तो चलेगा नहीं, सही है। हर दफ़ा वो तरीका चल जाए ये लाजमी नहीं होता, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी लगाने पड़ सकते, ठीक है। अब मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मैं वो जो टाइटल था यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, अ पर्सन हु मिमिक द नेशन इटसेल्फ इट सीम लाइक ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ नेशन, ठीक है। ये मैं सर्च करता हूँ। तो अभी भी ये क्या कर रहा है, डिफरेंट जगहों पे जाके इसने सर्च करिए, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन ये है कि मेरे पास पहली वेबसाइट को छोड़ के, क्योंकि पहली तो वही वेबसाइट थी जिसे हमने कॉपी किया, ठीक है। दूसरी कौन सी वेबसाइट है? sunna.com, ठीक है। ये भी एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है, स्कॉलर्स के नज़दीक, ठीक है, ठीक है। और जो है इसके अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट दो वेबसाइट आ रही हैं सामने, ठीक है, दोनों ही sunna.com की, ठीक है। पहली वाली में हमारे पास आ रहा है कि हज़रत उमर से नरेट है, ठीक है। और दूसरे वाले में खालिद सैड अल मखदूम बिन अल मकरब द नेम ऑफ बनु असद द पीपल ऑफ वेंट टू मुआविया अबू सफ़ान। ये जो है वैसे तो इसके टाइटल से ही हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्लोथिंग, किताबुल लिबास, कि ये किस चीज़ की किताब हो सकती है? लिबास के बारे में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हदीस हो सकती है इसके बारे में, ठीक है। और इससे ऊपर वाली भी हो सकती है। अच्छा, इन दोनों में एक चीज़ आप डिफरेंट थोड़ा सा नोट कर रहे हैं, क्या है
वो ये है, ये 4301 नंबर, ठीक है। इसने कहा, यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है मिसिंग मिमिक सेम 4301, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है, हमने जहाँ से ट्रांसलेशन कॉपी की है, मिमिक का लफ्ज़ हो गया या इमिटेट्स, एक ही लफ्ज़ है, एक ही जैसे लफ्ज़ हैं इंग्लिश में, मतलब कि मानी इनका एक ही जैसा होता है। इमिटेट्स मतलब नकल उतारना, मिमिक भी नकल उतारना ही होता है, ठीक है। तो मैं लफ्ज़ चेंज कर दूँ तो ये वही बात हो रही है, ठीक है। एक तो इसने ये बात कर दी कि ये मिसिंग है, और उसके अलावा दूसरी पार्ट इसने क्या मिसिंग कहा कि 4301 भी इसमें नहीं है, जो कि हमने कहा था कि ये वाली हदीस ढूंढो। इसी वजह से तो हमें मिल नहीं रही थी कि हम उधर जो वेबसाइट पर उन्होंने नंबरिंग दी हुई थी वो गलत थी, ठीक है। तो जब हम इंटरनेट पे जब जाते हैं, कोई चीज़ की सर्चिंग करते हैं, तो हमने आज क्या चीज़ सीखी है, जी। तो पहली चीज़ हमने ये सीखी है कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो सच नहीं हो सकती, ठीक है। जो चीज़ नज़र आ रही है वो एग्जैक्टली सच नहीं हो सकती, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है, स्पेशली इस्लाम के हवाले से, ठीक है। इस्लाम के हवाले से आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सही है, क्योंकि इस्लाम का जो डेटा है ना हमारे पास बहुत ही हसास है, ठीक है। और हम किसी को भी इस तरीके से बता नहीं सकते लोगों को ना कि भाई हाँ बस मैंने नेट पे देखा था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये भी नेक्स्ट टैब में खोल लेता हूँ और ये भी नेक्स्ट टैब में खोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास ये दोनों वेबसाइटें खुल जाएँ। अच्छा, अच्छा, ये वो वेबसाइट है, ये वही हदीस है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। सही है हदीस है, रवा जो हैं अबू दाऊद हैं, 4031 है ये, और ये वही सारी हदीस है जिसको हम ढूंढ रहे थे काफ़ी थोड़ी देर से ना। और इसके अंदर क्या है, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नरेट है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही हु इमिटेट्स एनी पीपल इन देयर एक्शंस इज़ कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ देम, रिलेटेड बाय अबू दाऊद एंड इब्ने हिबान, ग्रेडेड एज सही, ठीक है। क्योंकि ये असल में ये sunnah.com वेबसाइट है, ये लिखते हैं कि भाई हाँ कि किस शेख ने ना इसको सही हैन में रजिस्टर किया, क्योंकि ये भी एक इल्म है इस्लाम के अंदर ना, अहदीस को सही या ज़ईफ़ की कैटेगरी में डिफ़ाइन करना। ये एक प्रॉपर एक इल्म है जिसमें लोग काफ़ी अरसा लगा के बड़े बड़े उलमा से सीख के ये बनते हैं, ठीक है। हम जो सर्च कर रहे हैं, हम किस तरीके से बन सकते हैं कि भाई हाँ हमने ये चीज़ जाके थोड़ी सी देखी और हमने कहा कि हाँ हमने sunnah.com पे ये वेबसाइट थी, इसका ये लिंक था, हमने पढ़ी है ख़ुद जाके, और हमने ये चीज़ पढ़ ली, ठीक है। अभी हमारे पास फ़िज़िकल बुक नहीं है, ठीक है। पहले दौर में जो लोग फ़िज़िकल बुक्स को जाकर पढ़ते थे, हम उनको बता सकते हैं कि भाई क्या ये चीज़ ठीक है कि नहीं है। ये अभी भी लोग पढ़ते हैं, कुछ के पास सही हैंड किताबें भी होती हैं, तो उनसे हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। या आप किसी आलिम से जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो एक ऑप्शन होते हैं जिसमें आप चीज़ को सर्च कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं इस्लामिकली लिहाज से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये दूसरी हदीस हमने खोली थी। अच्छा, इसको वैसे तो हमने खोल लिया था, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ टाइटल पढ़ के ही वैसे हमें नज़र आ रहा है ना कि क्या लिखा हुआ चैप्टर स्किन्स ऑफ लेपर्ड एंड प्रीडेटर्स, कि भाई लेपर्ड कौन होता है, प्रेडेटर्स मतलब कि शिकार करने वाले जानवर, ही में से लेपर्ड भी होता है, ठीक है। उसके बारे में ये हदीस है डिटेल लंबी से। तो ये तो हमारे काम की हदीस नहीं है वैसे जो हम ढूंढ रहे थे, ठीक है। पढ़ना चाहें तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर दूँगा वैसे, लेकिन लाजमी नहीं है कि मैं कर दूँ, ठीक है। जो हमारे काम की हदीस थी वो दूसरी वाली ही थी जो हम ढूंढ रहे थे, ठीक हो गया। तो आज हमने 3-4 चीज़ें सीखी हैं वैसे तो,
क्या क्या चीज़ें सीखी? ये आप लोगों ने क्या करना है वैसे तो, अगर आप अभी नहीं बताना चाहते तो आप ग्रुप में बाकियों को बताइए, सही है। आप एक छोटा सा बेशक ऑडियो मैसेज कर दें, या राइट करके लिखना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। किसी कॉपी पे आपने कुछ लिखा है तो वो आप पिक्चर भेजना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, सही है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं दोबारा से बता दें, रिवाइज़ कर देता हूँ। हम छोटी सी चीज़ों से, हमने गूगल सर्च से स्टार्ट किया था, बेसिक से, ठीक है, कि हम गूगल पे जाके सर्च कैसे करें, ठीक है। फिर हमने सबसे बेसिक क्यूरी एक लिखी शुरू में तो, कि भी हमें अल्लाह ताला के नाम की पीडीएफ मिल जाए, वो हमें मिल गई आसानी से। फिर हमने कहा अच्छा चला थोड़ी सी मुश्किल की तरफ जाते हैं। फिर हमने कहा जी आज़ादी बनाते कैसे हैं मुसलमान, तो हमें उसमें एक वेबसाइट मिली, ठीक है, ये वाली वेबसाइट थी, ठीक है। और ये मैंने पहले कहा था कि भाई हाँ ये वेबसाइट मैं खोल ज़रूर रहा हूँ, लेकिन ऑथेंटिक है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, सही है। तो फिर भी हमने इसमें से एक हदीस इसमें से ढूंढी जो कि हमें लग रहा था कि हाँ ये एक ऑथेंटिक हदीस हो सकती है, और उसको हमें जाके देखना चाहिए, ठीक है। जिसमें तशबीह की बात हो रही थी कि भाई आप किसी से रिलेट ना करो। तो फिर हमने जाके गूगल से सर्च किया कि भाई ये मिलती है कि नहीं मिलती। तो पहले ट्राई में तो हमें नहीं मिली, जिसमें हमने सिर्फ डायरेक्ट रेफरेंस दिया था, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ रेफरेंस दिया था कि भाई ये वाली हदीस ढूंढ दो, हमें नहीं मिली। लेकिन जब हमने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया तो हमें मिल गई, ठीक है। मैं चाहता तो ये कॉपी भी कर सकता था अरेबिक टेक्स्ट की, ठीक है, अरेबिक टेक्स्ट की कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा तो मिल जाएगी। और इसको हम यहाँ से भी वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये भी टेक्स्ट सेम ही लिखा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमने आज सीखी कि गूगल पे जाके हमने सर्च कैसे करना है। और मैं चाहूँ तो हम इसको थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप लोग बताएं, या इतना बहुत है? मेरे ख्याल से इतना बहुत ही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं मैं बताना चाहता हूँ, ये हो सकता है कि देखें हम डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हैं आईटी के अंदर। आईटी ना बहुत बड़ी फील्ड हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है। सर्चिंग तो मैंने आज एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा चले इसको सिखाना चाहिए आपको, और इसमें हम फ्यूचर में इसको थोड़े टाइम के लिए भी 5-10 मिनट के लिए भी हम इंशाल्लाह यूज़ किया करेंगे सेशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं कैनवा पे, ठीक है। उसी कैनवा के थ्रू हम वीडियो कैसे बना सकते हैं वो हम सीख सकते हैं इसी सेशन के अंदर, ठीक है। अब वीडियो बन तो गई, अब हमने उसको किसी सोशल मीडिया पे अपलोड करना है तो वो हम सीख सकते हैं कि भी हाँ मैंने वीडियो बना ली, अब वो कैसे अपलोड करनी है ताकि वो लोगों तक पहुँचे, ठीक है। क्योंकि हमने कोई भी काम किया, वो अगर हम चाहते हैं कि ये अच्छा काम हुआ है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो हमें उसे पहचाना भी है, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग कंप्यूटर के रिलेटेड चाहते हैं कि भाई हाँ कंप्यूटर की जो टेक्स्ट बुक है हम उसको थोड़ा सा फॉलो करके पढ़ना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। बेसिकली तो मैं कोडिंग करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कोडिंग भी सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं, ठीक है। कोडिंग क्या होती है, ये यही होती है कि भाई हाँ किस तरीके से ये वेबसाइट बनती है, या किस तरीके से हम कोई एक छोटी सी गेम बना सकते हैं, कोई पज़ल टाइप गेम बना सकते हैं, या उसको बड़े लेवल पे जाके और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है। कोडिंग ऐसी चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, गूगल मीट हम यूज़ कर रहे हैं करंटली फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये क्या है, ये सब एक मीडियम है जो कि किसी न किसी कोड के थ्रू लिखा गया और हम तक पहुँच गया, ठीक है। और मेरी इतनी छोटी ज़िंदगी में जितनी तब्दीलियाँ आई हैं, ये बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं,
ठीक है। और अभी तक आप लोगों की भी जितनी छोटी सी ज़िंदगी है उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अगर बख्तावर क्लास 4 में है तो और 10 साल की हैं तो 10 साल में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो चुकी हैं कंप्यूटर की ही फील्ड के अंदर। सही है। तो ये सब कुछ के पीछे क्या हो रहा है ये हम सीख सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़रूर है, लेकिन कोशिश मैं ये करूँगा कि हम इंगेजिंग हो, चीज़ अच्छी हो, आपको समझ आए सारों को। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हम अगले आने वाले क्लासेस में एक्सप्लोर कर सकते हैं वीकेंड पे। ठीक है। और क्लास का ड्यूरेशन हम इंशाल्लाह 1 घंटे के रखेंगे। ठीक है। तो अपनी सजेशन दीजिएगा, आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। सही है। तो हम मिलजुल के सारे इकट्ठे वो चीज़ सीख लेंगे। और उस सारी चीज़ का मकसद को आपने क्या करना है मेनली, वो अल्लाह ताला से जोड़ें, इस्लाम से जोड़ें, तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जब वो काम करेंगे, जब वो काम करें तो क्या होगा, अल्लाह ताला उसके लिए आपके लिए नेकियां लिख देंगे। ठीक है। तो कोई भी आप काम करें, चीज़ सीखें फ्यूचर में, फील्ड में, अभी भी सही है, उसकी रज़ा अल्लाह ताला बना कि भाई मुझे इससे जो है अल्लाह ताला जो है ना इससे राज़ी हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपको नेकियां मिलती रहेंगी। आप अपना होमवर्क भी कर रही हैं तो भी आपको नेकियां मिलेंगी। ठीक है। आपको किसी ने पनिशमेंट दी है, कुछ भी किया है, तो वो भी आप इस तरीके से करें कि भाई हाँ, इससे मेरी फ़िज़िकल एक्सरसाइज होगी, या कोई आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं भागने दौड़ने की या कुछ भी, तो उसको भी इससे रिलेट करें कि भाई हाँ, मुझे कभी कल को लड़ना पड़ गया तो मैं ये करूँगी। सही है। उसके अल्लाह ताला के लिए लड़ना पड़ गया तो मैं ये चीज़ें सीख रही हूँ। सही है। तो ये चीज़ है जो कि आप लोग इसमें जो है इसकी नीयत को, अपनी थोड़ी सी नीयतों को रिवाइज़ करें अच्छी सी। मुझे पता है कि आप की अच्छी नीयतें होंगी, लेकिन वही बात है कि आपसे हर काम में कोशिश करें इस चीज़ को करने की। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें।